बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल KS ऑफिशियल पे आप सबको खुश आमदीद। वेल, मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन थी। BA BSc का जो एनुअल एग्ज़ाम 2023 में होने जा रहा है उसके हवाले से था। और तीसरा जो रजिस्ट्रेशन BA BSc और BCom की यानी एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस और कॉमर्स, उसके हवाले से मैंने बात की थी। वेल, मेरी ये जो वीडियो है ये प्योर जो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर उसके हवाले से है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि MA MSc जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम है एनुअल 2023 का, वो कब होना है। और दूसरा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो MPhil के एडमिशन्स हैं वो कब होने हैं। और तीसरा कि आया कि जिन लोगों ने MA MSc इस साल कर लेना है या उससे पहले कर लिया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू या किसी भी और यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी क्योंकि HEC ने MA MSc की डिग्री बैन कर दी है, तो आया जिन स्टूडेंट्स ने अभी MA MSc 2023 में करना है या उससे पहले कर चुके हैं, तो क्या उनकी डिग्री वैल्यूएबल है, क्या वो एक्सेप्ट होगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन कि MA MSc का एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। तो उसके लिए स्टूडेंट ये है कि BA BSc का एग्ज़ाम क्योंकि 20 जुलाई से स्टार्ट होना है, उसकी टेंटेटिव डेट है, एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन टेंटेटिव डेट यही होती है कि जो एक फ़ाइनल नहीं होती। फ़ाइनल मतलब होता है कि उस फाइनल में उसमें कोई चेंज करने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन टेंटेटिव डेट में तब्दील होने की गुंजाइश होती है। तो लेकिन फिर भी जो टेंटेटिव डेट है जो डिसाइड हुई है वो 20 जुलाई है। तो 20 जुलाई से अगर ये एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो ये कम अज़ कम अगस्त की 15, 16, 18 अगस्त तक ये एग्ज़ाम चलेगा। तो अगर MA MSc के एग्ज़ाम की बात करें, LLB के प्राइवेट जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना है या BCom का जो एग्ज़ाम होना है, अगर हम इन तीन इम्तिहानात के बारे में बात करें जो एनुअल 2023 के होने हैं, तो वो ऑब्वियसली BA के एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट होने हैं। तो इसके लिए जो टेंटेटिव वीक बताया जा सकता है, डेट नहीं भी बता सकता, जो टेंटेटिव वीक है इन तमाम एग्ज़ाम्स के कमेंसमेंट की, BA MA MSc, LLB और BCom, वो टेंटेटिव वीक जो है वो थर्ड वीक है अगस्त का। अगस्त के थर्ड वीक में यानी कि 20 अगस्त के बाद 20, 21, 22, 23, 24 वट एवर जो डेट कोई भी हो सकती है इनमें से, तो इस इन डेट्स के अंदर जो है ये एग्ज़ाम इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। ठीक है। इसके अलावा इसके अभी एडमिशन्स ओपन हैं। 14 जून जो है वो लास्ट डेट है विद सिंगल फ़ी। पहले 30 मई थी, फिर इसको एक्सटेंड करके 14 जून कर दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक MA MSc का अपना एडमिशन नहीं भेजा वो फ़ौरन 14 जून से पहले पहले अपना एडमिशन भेज सकते हैं। और जो स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था, जो स्टूडेंट अपने सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो अभी वेट करें। जैसे ही उनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा उनको अलग से 15 डेज़ का टाइम अलग से दिया जाएगा। और ये होपफुली जो 14 जून डेट दी गई है ये भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दी गई है कि इन दिनों में उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट्स हैं वो अनाउंस हो जाएंगे। तो इसी के हिसाब से एनुअल और सप्ली दोनों को ही डेट एक्सटेंड करके मज़ीद मौका दे दिया जाएगा। तो एनुअल का तो मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन जो सप्लीमेंट्री जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है सप्ली का और अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनको ज़रूर 15 डेज़ का टाइम मिलेगा अपना पार्ट 2 का दाखिला भेजने के लिए। और प्लीज़ स्टूडेंट, इस बात को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिन स्टूडेंट की पार्ट 1 में सप्ली फिर से आ जाती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में, तो वो अपने सप्लीमेंट्री पार्ट 1 का रिज़ल्ट भी दाखिला भी भेजेंगे और पार्ट 2 का दाखिला मस्ट भेजना है आपने इस दफ़ा, क्योंकि एनुअल 2023 के बाद आपको एज अ होल पार्ट 2 का दाखिला भेजने का मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट चांस है। और बाकायदा जो नोटिफिकेशन था उसमें ये वाज़ह लिखा हुआ है कि आपको अगर पार्ट 1 में कुछ सब्जेक्ट रहते हैं तो पार्ट 2 के साथ कंपोजिट यानी ये दाखिला भेजना पड़ेगा। पार्ट 2 एनुअल 2023 इसका आखिरी चांस है। इसके बाद ये पार्ट 2 का जो है एज अ होल दाखिला नहीं भेज सकेंगे। अगर पार्ट 2 का दाखिला भेजने के बाद आप इम्तिहान देते हैं और खुदा न खास्ता कोई सप्ली आ जाती है तो उसको क्लियर करने के लिए आपको 3 चांसेस जैसे एज पर पॉलिसी आपको मज़ीद मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था MPhil के दाखिले कब होते हैं, क्योंकि अभी BS के दाखिले जो हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं एकेडमिक ईयर 2023-24 पंजाब यूनिवर्सिटी उसके लिए एंट्री टेस्ट ले रही है। तो इसी तरह जो हमारे MPhil के एडमिशन हैं MPhil और PhD के वो बेसिकली जुलाई अगस्त में स्टार्ट होते हैं
और उसका जो एंट्री टेस्ट होता है वो गैट या दूसरी जो HEC के टेस्ट या ये जो बाकायदा वो दूसरे हैं वो नहीं है, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो अपने एडमिटिंग जो एडमिशन्स करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो उसका टेस्ट खुद से ही कंडक्ट करवाते हैं। तो इसके लिए कोई गैट या कोई और जो टेस्ट हैं वो नहीं ज़रूरी होते, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपना जो MPhil या PhD का एंट्री टेस्ट होती है, एडमिशन टेस्ट होती है, वो खुद कंडक्ट करवाती है। एक और मैं बीच में पॉइंट आ गया ज़हन में, मैं आपसे शेयर कर दूँ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट अभी एडमिशन टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए हो रहा है, उसमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी ये चीज़ वाज़ह लिखी हुई है कि जो स्टूडेंट LLB के लिए एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो वो लैट का टेस्ट तो पास करेंगे जो HEC कंडक्ट करवाती है, लेकिन उसके साथ उनको ये जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट हो रहा है ये पास करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए लैट का टेस्ट का भी वेट करें, वो भी पास करना है, और ये जो एंट्री टेस्ट हो रहा है, एडमिशन टेस्ट हो रहा है, LLB के स्टूडेंट्स जिन्होंने LLB के लिए दाखिला लेना है पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये उनके लिए है सिर्फ। अच्छा, और तीसरी चीज़ जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, एक तो MA MSc हो गया, दूसरा MPhil हो गया, और तीसरा जो है वो सवाल था कि जो स्टूडेंट MA कर चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से और या अभी 2023 में MA पास करेंगे तो क्या उनकी डिग्री की वैल्यू होगी? जी बिल्कुल होगी उनकी डिग्री की वैल्यू, क्योंकि HEC ने 2023 से ऑनवर्ड, इसके बाद जो है वो MA बैन किया है, 2023 तक अलाउ है। जो लोग 2023 तक अपनी डिग्री MA की कंप्लीट कर लेंगे प्लस जिनकी सप्ली भी आ जाती है, वो सेशन 2023 ही काउंट होगा। तो या इससे पहले जिन्होंने MA कर लिया हुआ है तो उनकी डिग्री बिल्कुल एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है, हर जगह पे HEC उसको वेरीफाई भी करेगी और जॉब्स के लिए वो लोग अप्लाई भी कर सकेंगे, उसमें कोई किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 आज सवाल थे आज के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ कोई और क्यूरी हुई तो उसके साथ मैं आप उसके जवाब के साथ मैं ज़रूर आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और एक क्वेश्चन था, समवन इज़ वेटिंग सम, एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि वो मेरे टूर कश्मीर की वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो असल में वो वीडियोस इतनी सारी हैं तो उनको कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जैसे वो कंपाइल होती है इंशाल्लाह आइंदा 2-4 दिन के अंदर मैं वो भी अपलोड करना शुरू करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।